पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। इन लोगों में कौन किसको समर्थन दे रहा है, पहले तो आप उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़िएगा, हाँ, और उसके बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कीजिएगा। ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है। बार बार हम बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस की नीति ही क्लियर नहीं है, इन लोगों की नीयत ही क्लियर नहीं है। एक आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और पंजाब में उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। ममता बनर्जी के बयान के बाद से सियासत गरमाई हुई है। आपको बताते चले कि ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हम बाहर से समर्थन देंगे। फिर क्या था, उनके इस बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। और अब इस कड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो इंडिया गठबंधन है इसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ये लोग एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं, इन लोग में एकजुटता नहीं है। इसी के साथ साथ जीत का दावा करते हुए नजर आए एक बार फिर चिराग पासवान और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार हम लोग 400 सीट पर ही सरलता से पार करेंगे। एक बार फिर प्रधानमंत्री हमारे नेता नरेंद्र मोदी ही बनने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर किस तरीके से विपक्षियों को घेर रहे हैं चिराग पासवान, पहले आपको वो सुने। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो बाहर से समर्थन इन लोगों में कौन किसको समर्थन दे रहा है, पहले तो आप उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़िएगा, हाँ, और उसके बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कीजिएगा। ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है। बार बार हम बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस की नीति ही क्लियर नहीं है, इन लोगों की नीयत ही क्लियर नहीं है। एक आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और पंजाब में उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी जी जिनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर आएंगी, जीतने के बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कर रही हैं। तो ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो और क्या है। किसी की कोई नीति नहीं है, किसी की कोई नीयत नहीं है, किसी की कोई विचारधारा नहीं है। सबको महत्वाकांक्षा है कि एक दूसरे का गला काट कर कैसे हम सत्ता के समीप पहुंच जाएं। हकीकत है देश की जनता ये तमाम बातें देख रही है। देश की जनता ने बटा हुआ विपक्ष भी देखा है और प्रधानमंत्री जी के नामांकन और हर मंच पर एनडीए की एकजुटता भी देखी है। ऐसे में 1% का कहीं भ्रम नहीं है। हम लोग 400 के लक्ष्य को बहुत सरलता से हम लोग पार कर रहे हैं। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 5वें चरण के लिए परसों के बाद नामांकन बंद हो जाएगा। एक बात तय है कि इन 4 चरण के चुनाव में ही हम लोग बहुमत हम लोग पार कर चुके हैं। अब उसके बाद जितने आगे के 3 चरण हैं उसमें एनडीए अब अपने प्रदर्शन को कितना और बेहतर कर ले, लड़ाई उसकी है, बहुमत के पास अब होंगे। विपक्षियों पर बड़ा बयान देते हुए नजर आए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये लोग एक दूसरे का गला काट कर सत्ता के समीप पहुंचना चाहते हैं। ये लोग जो करना चाहते हैं इसे देश की जनता देख रही है। एक बार फिर से जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, इसका दावा करते हुए नजर आए चिराग पासवान। इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, किस तरीके से ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे चिराग पासवान, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।